हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो कि प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 130 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि आपका एग्जाम 1 फरवरी को जो होने वाला है प्यारे दोस्तों, 1 फरवरी को। और सबसे पहले बायो का एग्जाम है प्यारे बच्चों। तो यदि प्यारे बच्चों यदि बायोलॉजी में 1 फरवरी को यदि अच्छे नंबर आना चाहते हैं प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन यदि चाहते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी से बने, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए आज की वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों अच्छे नंबर लाना चाहते हैं बायोलॉजी में, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत देखिए, क्योंकि आपका समय बहुत ही कम बचा है प्यारे दोस्तों। मात्र 8 दिन बचे हैं प्यारे बच्चों। तो इतने कम दिन में यदि बायोलॉजी में सबसे पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी का होने वाला है प्यारे बच्चों, तो आप सबसे पहले बायोलॉजी को ही तैयार कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। लास्ट में सभी से पूछा जाएगा आपको 30 में से 130 में से आपने कितने स्कोर किए हैं। यदि आपको 65 आता है प्यारे बच्चों, 65 प्लस आता है 130 में से, तब आप समझिए प्यारे बच्चों कि आपका 70 में से 35 में से 35 आपको आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया है। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर हो जाएंगे मध्य फल भीति खाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जो भी क्वेश्चन का जवाब जानेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है प्यारे बच्चों। सही उत्तर प्यारे बच्चों कायिक कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है। बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया के प्यारे दोस्तों उसको कहता था पार्थेनो कार्पिक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा पार्थेनो कार्पिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है। सही उत्तर प्यारे बच्चों मेढक में। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया देखिए। द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, तो अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर प्यारे बच्चों। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले 130 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। इनमें से कौन अंडज है। जैसे अंडज कौन है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। अंडज इनमें से क्या है, एडी का ना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, क्या कहा गया देखिए। कहता है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित कौन होता है। तो अपने पूरे जीवन काल में प्यारे दोस्तों एक ही बार पुष्पित होता है बांस, याद रखिएगा। बैम्बू प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, बैम्बू जो है अपने पूरे जीवन काल में प्यारे दोस्तों एक ही बार पुष्पित होता है बांस। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। द्विगुणित कौन है प्यारे बच्चों। तो द्विगुणित प्यारे दोस्तों जाइगोट होता है, जिसका इंग्लिश जाइगोट होता है, युग्मनज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल किस फल का खाते हैं हम लोग। सही उत्तर प्यारे बच्चों बीज चोल शरीफा लीची जायफल सारे का सारे को बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, कहता है क्या कहा गया प्यारे बच्चों। समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किससे पाई जाती है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यह शैवाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है। अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है। तो प्यारे बच्चों सर्प भी अंड प्रजक, मगरमच्छ भी, मुर्गी भी। तो इनमें से सारे के सारे अंड प्रजक की कैटेगरी में है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है। सत्य फल कौन है प्यारे दोस्तों। सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों सत्य फल नारियल है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है प्यारे बच्चों। मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है। सही उत्तर ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
अगला है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल कौन है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों मिथ्या फल सेब है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा कि इसमें से द्विखंडन जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा द्विखंडन किसमें? तो अमीबा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, जेम्यूल्स बनते हैं। जेम्यूल्स किसमें बनता है प्यारे बच्चों? जेम्यूल्स जो बनता है वो स्पंज में बनता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए, लीची का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो लीची का भाग खाया जाता है प्यारे दोस्तों बीज चोल। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? सही उत्तर अनिषेचक जनन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में सही का चुनाव करना है। सही इसमें से कौन है प्यारे बच्चों? सही कौन है ये आपको बताना है। तो हाइड्रा की कालिका निकलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, ईद में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यों नहीं ग्राफ्टिंग हो सकता है? क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो बिखरे रहते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपके 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा? तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु उसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुदीन कायिक परिवर्तन करता है। पुदीन कायिक परिवर्तन क्या कैसे करता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों, यह कायिक परिवर्तन करता है किस तरह का? वो करता है अंतर्भुजस्तरीय। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर देंगे प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों, बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको आउटी क्वेश्चन नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है प्यारे दोस्तों? कुकुर डॉग का प्यारे दोस्तों संभावित जीवन काल कितना होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर 20 वर्ष प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा 20 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शाक को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? तो किस पर निर्भर करेगा प्यारे बच्चों? तो इसके फल जो है प्यारे बच्चों वो शाक पर निर्भर करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगुणित कोशिका संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अगुणित कोशिका संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको सम युग्मन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया प्यारे बच्चों, खाली स्थान में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बायोफिलिक एवं केलेंचो में होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़िए प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? तो प्यारे बच्चों रात के समय में खिलने वाला फूल जो होता है प्यारे बच्चों वो छोटे आकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन है प्यारे दोस्तों? आपको बताना है कि उभयलिंगी कौन है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों क्या है उभयलिंगी? तो केंचुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। उभयलिंगी किसको कहते हैं? तो नर और मादा दोनों एक ही में रहते हैं, याद रखिएगा नर और मादा दोनों एक ही में, उसे उभयलिंगी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से क्या कहता है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? जहां दोस्तों द्विगुणित संरचना कौन है प्यारे दोस्तों? तो द्विगुणित संरचना आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? युग्मज। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर देंगे। जाइगोट जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं?
तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों बहुत ही क्वेश्चन, उसको जीवन काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, आकारिकी तथा वांशिकी के रूप में समान जीवों को कहते हैं। तो समान जीवों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर क्लोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है देखिए। कहता है प्यारे बच्चों, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है आपको बताना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों द्विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को सामने है प्यारे बच्चों, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। तो पेनिसिलियम प्रजनन किसके द्वारा होता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कोनोइडिया द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग को सामने है, मासिक चक्र किस में पाया जाता है? मासिक चक्र आपको बताना है कि किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों। मासिक चक्र किस में पाया जाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों मासिक चक्र पाए जाते हैं बंदर, कप्पी, मानव यानी सभी में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में ऑस्ट्रियर साइकिल नहीं होता है प्यारे बच्चों? किस में नहीं होता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों किस में नहीं ऑस्ट्रियर साइकिल होता है? तो यह बंदर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी कौन नहीं है प्यारे बच्चों? द्विलिंगी कौन नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों कुत्ता। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो युग्मक को स्थानांतरण करने के लिए जल की आवश्यकता किसमें नहीं होता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है एम्ब्रायोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। शुरू से लेकर के अंत तक बने प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को यदि पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे प्यारे बच्चों। युग्मक के संचलन को क्या कहते हैं? युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? तो युग्मक के संचयन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों सिनगेमी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? एक लिंगी कौन नहीं है प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों एक लिंगी कौन नहीं है? राइट आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे दोस्तों एक लिंगी कौन नहीं है? तो केंचुआ या उभय लिंगी है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, लेकिन मानव में पूछा जाए तो प्यारे बच्चों 46 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन किसमें होता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर आवृत बीजी में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्पेल से विकसित होता है प्यारे बच्चों परिकॉर्प। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहता है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? अंडज कौन नहीं है प्यारे बच्चों? तो अंडज मानव नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया। अगला है प्यारे बच्चों, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो किसमें खिलता है? तो बांस में खिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो 12 साल में मात्र एक ही बार पुष्प खिलता होगा इसमें प्यारे बच्चों। सही उत्तर नीला कुरंजी में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों। अगला है प्रकंद का एक उदाहरण क्या है? प्रकंद का आपको एक उदाहरण बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला देखिए।
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहता है, कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों कलिका रोपण उदाहरण है कायिक जनन का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो किस संरचना के द्वारा होता है पेनिसिलियम नामक कवक में? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों उसमें होता है कोनिडिया द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो कौन प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब लोग हम 50 क्वेश्चन देख सकते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यह प्रजनन जो होता है प्यारे बच्चों वह कुछ बायोफ्राइटा में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों एक लिंगाश्री। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला प्रश्न है द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है आपको बताना है। सही उत्तर भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो किस समूह में रखे जाते हैं प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर क्रिप्टोगैम्स समूह में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोग को सामने है प्यारे बच्चों, साइकस में परागण होता है। साइकस में परागण होता है किससे? किसमें होता है साइकस में? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। यह होता है प्यारे बच्चों वो होता है 3 कोशिकीय अवस्था में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग को सामने है, एंथीसिस की परिघटना अधित है कि किस पर परिघटना अधित है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? पराग कोश का विकास के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने, निम्न में से कौन पत्ती के अग्र भाग द्वारा जनन करता है? तो पत्ती के आगे वाला भाग द्वारा जनन कौन करता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे कौन करता है? सही जवाब प्यारे बच्चों हो जाएगा वंकिंग फर्न। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आलू के कंद में आंखें होती है। आलू के कंद में आंखें होती है प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आंखें जो होती है प्यारे बच्चों वो होती है कक्षस्थ कलिकाएं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न लिखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्री होता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या होता है उभय लिंगाश्री? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे दोस्तों पाइनस। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी कौन है प्यारे दोस्तों आपको बताना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगी जो है वो पपीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को क्या कहा जाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों अंड जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहा जाता है प्यारे बच्चों शुक्राणु जनन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में प्यारे बच्चों कितने जीव भाग लेता है आपको बताना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों इसमें जो भाग लेते हैं दोस्तों वो कितने लेते हैं? तो एक लेता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पौधे में अलैंगिक जनन में से किस विधि द्वारा हो सकता है? निम्न में से कौन विधि हो सकता है प्यारे दोस्तों? सही उत्तर आपका राइट आंसर 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे दोस्तों मुकुलन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो कायिक जनन प्यारे दोस्तों इनमें से किस प्रकार का होता है? 65 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों तीनों द्वारा, जड़ स्तंभ पत्ती सारे के सारे द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है।
अगला नंबर क्वेश्चन है आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? स्तंभ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो क्या कहलाता है आपको? 67 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों स्वपरागन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। अगला है अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्यारे बच्चों उसको अंडोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है प्यारे बच्चों? 69 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह फेलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो किस जनन में होता है प्यारे बच्चों? 70 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों वो होता है किसमें? शुक्राणु का जनन। तो राइट आंसर आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों एपीडीमिस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट क्या होता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों युग्मक में गुणसूत्रों का सेट एन केवल होता है, याद रखिएगा एन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 72 नंबर क्वेश्चन का एक जनक। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। अगला है माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या बनते हैं? 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों वो बनता है युग्मज। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाती है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या कहलाता है आपका? राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब युग्म जनन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। अगला है 3 परत वाली संरचना की जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों उसको कहा जाता है गैस्ट्रोला रानी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों वैसे जनन को कहा जाता है उभयलिंगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो किस प्रकार के? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लैंगिक जनन में। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों क्या कहता है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको कहा जाता है दोस्तों जरायुज। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्यारे बच्चों गर्भाधान। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला है प्यारे बच्चों प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को क्या कहते हैं? तो बीज के विकास को क्या कहते हैं? सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको कहा जाता है
पार्थेनोकोपी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले की सफल होता है क्योंकि, क्यों सफल होता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बीजपत्री कैम्बियावाहिनी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है प्यारे बच्चों, एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों, इसका निर्माण जो होता है दोस्तों वो होता है स्ट्रोबाइलेशन विधि से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला है प्यारे बच्चों, जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर वो होता है एगेनिंग का, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो बिना निषेचन के प्रजनन करने की क्षमता किसमें होता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, प्याज में, ध्यान दोस्तों क्या कहता है कि प्याज में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो प्याज में युग्मक गुणसूत्रों की संख्या प्यारे बच्चों 16 होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों क्या कहता है, किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म क्या है प्यारे बच्चों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन का त्रिगुणित होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, अगला है प्यारे बच्चों, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, किसी पुष्प के अंडाशय क्या होते हैं? तो त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, पौधे में अर्धसूत्रीय विभाजन किसमें होता है? तो पौधे में अर्धसूत्रीय विभाजन किसमें होता है ये आपको बताना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों परागकोश में होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला है दोस्तों, किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर को निर्माण को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोर्फोलेसिस, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों आवृत बीजी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, अगला है पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों आपको बताना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑफसेट के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, घरेलू मक्खी मियोसाइटिस में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होते हैं प्यारे बच्चों वो कितने होते हैं? तो सही उत्तर 12 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवो विविपेरेटी क्या होता है? तो किस में होता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर रैटल सर्प में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, पार्थेनोजेनेसिस किसमें पाया जाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों स्पोरोरिस्ट एवं रेडियो लार्वा में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं लैंगिक द्विरूपता, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों यह फेसियोला में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सिराटियम में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। यार दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला 101 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों में यौना अवस्था के बाद आता है, यौना अवस्था के बाद आता है प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएंगे 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों वो हो जाएगा प्रजनन अवस्था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे हम लोग 102 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों,
निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? सही क्रम आपको बताना है कौन है। तो प्यारे दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सबसे पहले युग्मनज, उसके बाद युग्म जनन, उसका युग्मज, उसका भ्रूण जन नायक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सामने है प्यारे दोस्तों, शब्द होमोथैलिस थैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों यह किसके लिए प्रयोग होता है? 103 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर द्विलिंगी अवस्था के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला देखिए प्यारे बच्चों, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो तोता का सबसे अधिक उम्र प्यारे बच्चों 140 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सारे निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? कौन सा पौधा द्विलिंगी आपको बताना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों नारियल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, कौन सा द्विलिंगी जानवर है? द्विलिंगी जानवर कौन है प्यारे बच्चों? 106 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों द्विलिंगी केंचुआ, हाइड्रा और जोंक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए क्या कहा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों युग्मक में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्यारे बच्चों, किसी आवृत्त बीजी में कितने युग्मक पराग नलिकाओं में होते हैं? तो कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 108 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, किसी अवस्था में शब्द डायोसिस का उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों किस में होता है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर 109 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब वो होता है एक लिंगी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है प्यारे बच्चों, बांस जाति में पुष्पासन होता है। बांस जाति में पुष्पासन होता है प्यारे बच्चों, वह पूरे जीवन काल में मात्र एक बार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है ड्रोसोफिला में म्योसाइट में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होता है वो 8 होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। घड़ियाल एवं फलाई का जीवन काल कितना होता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों कितना होता है? 112 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 60 वर्ष से 1 दिन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों, नोट्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 113 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आलू में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहता है। गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको कहा जाता है जूस्पोर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों क्या कहता है, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? सही उत्तर आपका राइट आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आइसोगैमेटिस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहता है। अगला है प्यारे बच्चों, मानव के अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 116 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 46 होता है। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, कोई भी प्राणी एक अवयव को छोड़कर अमर नहीं है तो किसको? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर 170 नंबर क्वेश्चन का एक कोश के जीव को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो साथ ही उनके पेरेंट भी आइडेंटिकल हो तो क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो क्लोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं क्या कहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं? सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको कहता है गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है 120 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन उभयलिंगाश्री पादप नहीं है? तो 120 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों हो जाएगा पपीता। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए प्यारे बच्चों, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? सही उत्तर 121 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएंगे प्यारे बच्चों? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलिंग जनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है, देखिए 122 नंबर क्वेश्चन।
तो देखिए 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों, अंड प्रजक है। अंड प्रजक कौन है प्यारे दोस्तों, तो मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है प्यारे दोस्तों। और ऑप्शन क्या देगा नीचे, इनमें से सभी, तो सारे के सारे अंड प्रजक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, द्विगुणित है। द्विगुणित कौन है प्यारे दोस्तों, सही उत्तर प्यारे बच्चों द्विगुणित युग्मज है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी कौन नहीं है प्यारे बच्चों, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों आपको 124 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। वो कौन है, वो घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है प्यारे बच्चों, 125 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहवाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों के बीच का उत्पादन असंगत प्रजनन द्वारा होता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों किस पौधे के बीच, 126 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर एस्टेसिएरिया एवं घास के बीच। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। सही उत्तर प्यारे बच्चों जलकुंभी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछे गए क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, क्या कहता है, मध चक्र पाई जाती है। मध चक्र किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों मध चक्र पाया जाता है किसमें पाया जाता है, सही उत्तर प्यारे दोस्तों गाय, भेड़, कुत्ता, सारे के सारे में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है, शल्यकंद का उदाहरण कौन है। शल्यकंद का उदाहरण कौन है प्यारे बच्चों, आपको यह बताना है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों शल्यकंद का उदाहरण है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी प्याज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है आपको बताना है। तो फेलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों 130 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। देखिए क्या कहता है, प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है किसमें पाया जाता है, मक्खी में, मधुमक्खी में, या मच्छर में, या सभी में पाए जाते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन कमेंट उसमें बताना है कि 131 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा। सर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को 130 क्वेश्चन कराए। जहां दोस्तों 130 क्वेश्चन कराए। आई होप कि आप लोग 130 क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका समय बहुत ही कम बचा है। इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है प्यारे बच्चों उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपको 130 में से कितने नंबर आए, जल्दी से कमेंट करिए। 130 में से आपको कितने प्लस आए थे, कितने नंबर आए। यदि आपको 65 प्लस आए हैं प्यारे बच्चों तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहा है प्यारे दोस्तों। आपको 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा आएंगे प्यारे बच्चों सारे विषय में। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।